दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज का सेशन है गणित का। यूपी डीएलएड 2023 में गणित का आज पहला सेशन है। तो इसको थर्ड सेमेस्टर का पहला सेशन है, सॉरी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और अपना ये रूल ना भूलें, SLS का, ठीक। तो जितना हो सके शेयर करते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं समय ना ख़राब करके, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। सुनने में आया थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की डेट आ गई है। और सुनने में क्या आया है, मैंने खुद वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन है x² + x + 1/4 का गुणनखंड क्या होगा। तो भैया इसका गुणनखंड पता है किसका है? ये गुणनखंड है सी नंबर का, x + 1/2 का होल स्क्वायर का है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से ये आता है। आगे बढ़ते हैं। यदि 2, 3 और यक्ष का समांतर माध्य 3 है तो यक्ष का मान कितना होगा। तो यक्ष का मान भैया 4 होगा, ठीक। समय कम है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यक्ष का मान कितना होगा, देख लीजिए। यक्ष का मान 4 होगा। समांतर माध्य का सूत्र होता है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2/x प्लस 2/x - 1 प्लस 3/1 - x का मान कितना होगा। तो हमेशा ये देखो, जब हर बराबर रहता है तो जो भी बीच में चिन्ह होता है वही करते हैं, ओके। तो देखो, हर बराबर है, दोनों का हर एक लिख लो, क्या हो जाएगा x - 1। अब बीच में क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, घट जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 - 3 = -1/x - 1। आंसर डी, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। 4 समानुपाती पद में मध्य पदों का गुणनखंड 36 है। यदि बाह्य पदों में 3 तो दूसरा बाह्य पद कितना होगा, ठीक। अरे आराम से आ जाएगा। बाह्य पद में 3 है तो इसमें भाग दे दो। देखो यही होता है ना सूत्र, x अनुपाते y समानुपाते z अनुपाते a। तो अगर ये देखा जाए तो देखो, इनका दोनों का गुणनखंड 36 है, ठीक। बटे तो यक्ष एक बाह्य पद का मान लो दिया है 3, एक का पूछा है, 3 से भाग दो, 3 दूना 3, एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या सही होगा इसमें, 12। आगे बढ़ते हैं। देखो 3/4 की पावर 2 गुणते 3/4 की पावर 10 भागे 3/4 की पावर 8। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो 3/4 की पावर जोड़ दो, 8 4 12 भागे 3 की पावर 4 की पावर 8, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसको घटा दो। देखो घटा दो, ये घट के कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, घट जाएगा 3/4 की पावर 12 में से 8 गए 4। इसका गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 या 81 बटे 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, 256, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या सही होगा, बी। आगे बढ़िए। देखो इसमें कहा गया है समानुपात का चिन्ह बताइए, नहीं अनुपात का चिन्ह बताइए। कौन सा अनुपात का चिन्ह, भैया तुम्हारा अनुपात का चिन्ह ये है। अब समानुपात का चिन्ह क्या होता है, समानुपात का चिन्ह ये है,
जिसमें 4 बिंदियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात इतना है। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। छोटी संख्या इतनी है 2.5। तो बड़ी संख्या का मान पूछा है, इसका मान पूछे हैं, तो भाग दे दो। इससे पहले एक संख्या का मान निकाल लो, कितना होगा? 12.5 भागे 5 कट जाएगा। 5 से काटो, 5 दूना 10, 2 बचा, पचहम 25 कट गया। एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, इसमें 8 से गुणा कर दो। 25 अट्ठे 200। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा। 200 है, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक जीरो को वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं। 5:8 या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है? तो भैया इसका सबसे आसान सा तरीका है, इसको अनुपात को बटे में लिख लो। 5:8 अनुपाते 11:4। तो इसका गुणा इसमें करो, ऊपर लिखो। 11 अट्ठे 88 और 4 पंचे 20। देखो, जो संख्या बड़ी होगी अनुपात उसी का बड़ा होगा। 88 बड़ा है तो 11:4 बड़ा होगा। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है? तो भैया अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा नीचे की ओर होती है। कैसे होती है? इस तरह से तीर की दिशा ऐसे होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रतिलोम अनुपात में तीर की दिशा कैसी होती है? प्रतिलोम अनुपात में तीर की दिशा नीचे की ओर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी देखो ये वाली सवाल देखो। 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात क्या होगा? तो 80 पैसा है, इसको ऐसे रहने दो, अनुपात का चिन्ह लगाओ। 4 है, 4 को पैसे में बदलोगे तो हो जाएगा 400। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 8 एकम 8 अनुपाते 5 8 पंचे 40। मतलब तुम्हारा आंसर होगा बी। समझ में आया क्या? आंसर बी आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात कितना होगा? 500 मीटर ये है, ठीक। अब इसका अनुपात बदल लोगे तो 500 मीटर को 5 किलोमीटर को मीटर में बदल लो। ये हो गया 5000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 एकम 5 5 एकम 5 10 हो गया। मतलब 1:10। ऑप्शन सी सही है तुम्हारा। ये देखो 1:10, ऑप्शन सी सही है, 1:10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 35 रुपये का 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो 35 रुपये हैं, किस अनुपात में रखोगे? 3:4 बराबर 35 के। ठीक, 4 3 7 बराबर 35 के। ठीक, 7 एकन्नम 7 7 पचे 35। अब देखो 5 से 3 में गुणा, 5 से 4 में गुणा। 5 तिया 15, 5 चौके 20। देखो किस में है? तो भैया ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है 27 की पावर 2/3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? देखो, इसको देखो, 3 की पावर हो जाएगी 3, गुणे का चिन्ह आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया,
तो बचा क्या, 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आपका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। तो भैया आपका आंसर सही है डी। ठीक, आपका आंसर क्या सही है, डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। देखो इसमें क्या है, इसका इसका मान बताओ। हाँ, तो 4 की पावर 0 है तो इसका मान 1 गुणते 4 की पावर 1 है तो इसका मान कितना हो गया, 4 गुणते 4 की पावर 16 है, सॉरी 2 है तो इसका मान कितना हो गया, 16। तो गुणा कर दो इन तीनों का, 16 चौको 64, 64 के अंदर 64। आपका आंसर क्या सही होगा, सी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 की पावर 2 1/2 गुणते 4 की पावर 1/2। इसको पहले संतुलित कर लें। 3 की पावर 2 गुणते 1/2 हो जाएगा, गुणे के चिन्ह लगाओ। फिर 2 की पावर 2 गुणते 1/2 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3 ही होगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होगा, तो 3 दूना 6 होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या सही होगा, आंसर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो 125 की पावर 1/3 का मूल कितना होगा। तो देखो 125 की पावर 1/3 है तो इसका मूल रूप क्या होगा। तो अगर वर्गमूल ये करनी लगती है इसमें, अगर देखो ये करनी लग गई तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3√125। तो क्या इसका मान क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, किसी भी संख्या का मान अगर 0 रख दिया जाए पावर, तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना अगला क्वेश्चन, 4 की पावर 3/2 तो 4 है। देखो 4 की पावर 3/2 है, तो इसको अगर इसको बदलोगे तो 2 के रूप में बदलेगा, 2 की पावर 2 × 3/2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 2 की पावर 3। तो 2 दूना 4 दूना 8। कौन सा आंसर सही होगा तुम्हारा, डी, ये ए वाला सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो कहाँ है इसमें, 5,000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो भैया देखो 5 वर्ष 5 है, हाँ 5,000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25। ठीक, या फिर 50 चौका 200 गुणते 5। ठीक, इसका गुणा कर दो, 5 दूना 10, 2 जीरो और जोड़ दो, कितना हो गया, 1,000। 1,000 देखो है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है 500 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। तो इसको बहुत आराम से लगाइएगा। 500 का 5% 1 + 5/10 की पावर 2। ठीक, काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, कितना हो गया, 5 2 एक अंदर 2 और 1 3, 3 गुणते 3 और 2 दूना 4 गुणे 500। ठीक है, कितना होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछे। काट दो, 4 से काटो, 4 एक कम 4, कितना बचा 1, फिर 4 दूना 8, कितना बचा 2, फिर 4 पंचे 20 और ये 3 त्रिका 9, 9 गुणते 125। कितना हो जाएगा, 9 गुणे 125। गुणा करके देख लो, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल आए 4,
9 दूनी 18, 18 4 22 की 2 हाथ से लाए 2, 9 91 9 और 2 11। ठीक, कितना हो गया 11। ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 200 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 200 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, नहीं सॉरी, 200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें ब्याज पूछे हैं तो इसका इसे लिख लो 200 गुणते, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो हो जाए, ऊपर नीचे 10 है, ऊपर 10 नीचे 100, 10 इक्यावन 10 और 11 गुणते 11 बटे 10 गुणते 10, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो एक जीरो, 11 ग्राम में 121 गुणते 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो 200 में घटा दो इसको, कितना हो गया 42। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है तुम्हारा, ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो इसमें बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, किस पर देता है, चालू खाते पे नहीं देता, बचत खाते पे ज़्यादा ब्याज नहीं देता, स्थायी जमा खाते पर देता है। ओके, ब्याज कोष्ठक में बचत खाता खोला जा सकता है, कैसे, एक नाम से, ठीक, संयुक्त नाम से, ये भी सही है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु गणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता तो उसका आधार क्या होता है, तो उसका आधार भैया 10 होता है हमेशा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2.5% ब्याज की दर से, 2.5% ब्याज की दर से 2000 स्टॉक का, 2000 स्टॉक का ब्याज बाजारी मूल्य 95 रुपये की दर से क्या होगा, तो 95 रुपये की दर से भैया 1900 रुपये होगा, इसमें 100 रुपये घट जाएंगे बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये का एक स्टॉक, 100 रुपये का एक स्टॉक 125 रुपये के भाव से बिकता है तो वास्तविक ब्याज कितना होगा, ब्याज दर इसमें पूछे हैं, तो कितना होगा दोस्तों, ये होगा 8%। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर वाई, एक्स वाई और ए। ठीक, तो इसका मान क्या होगा, देखो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ए, ठीक, इसमें ए मिल रहा है, ठीक है, दोनों में मतलब मिल क्या रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या सही होगा, सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बी माइनस ए पूछा है, तो देखो ए बराबर 1 3 5 7 9 और 11 हो गया, और वह 3 6 9 और 12 हो गया, तो बी माइनस ए का मान कितना होगा, देखो बी माइनस ए का मान होगा, पहले देखेंगे क्या क्या मिल रहा है, फिर देखेंगे क्या क्या नहीं मिल रहा है। ओके, ठीक है, देखो क्या क्या मिल रहा है, इसमें इसमें देखो 3 मिल रहा है और
9 मिल, यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। ठीक, तो मतलब 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। ठीक, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? और ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 7 और 11 देखा जाए तो 7 11 भी नहीं होगा, 11 4 भी नहीं होगा। इसमें देखो क्या मिल रहा है, इसमें 7 है। ठीक, इसमें 7 है नहीं, इसमें 7 नहीं, इसमें 6 नहीं है, और इसमें 12 नहीं है, तो ये वाला सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक कितने होते हैं? तो रिक्त समुच्चय। धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय ए बी का समुच्चय बताइए। तो ये हो गया इसका बी ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यक्स ई ए का अर्थ होगा, यक्स समुच्चय ए का अवयव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय 1 2 3 के उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है? भैया इसकी उप समुच्चय की संख्या कितना होगा? 8। पहला तो पाई हो गया। हाँ, कुछ बिना सोचे समझे। देखो 2 और 3 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 पाई हो गया 4। ठीक, और 2 और 3 भी होता है, इसका 2 और 3 भी होगा, 1 और 2 भी होगा, 6 भी हो गया। आगे चलते मतलब 8 संख्या होगी। यदि यदि a बराबर 3 और 5, b बराबर 4 और 6, तो इसका मान बताइए। ए समुच्चय बी होगा, किसका होगा? पाई होगा इसका मान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यक्स स्क्वायर -8x + 7 के गुणनखंड हैं। ठीक, इसका क्या गुणनखंड होगा? तो एक सूत्र होता है, आदि अंत का कड़ गुणा, खंड दुई कर लो, अंत का चिन्ह मध्य में रखो, बीच की संख्या होए। तो इसका हो जाएगा भैया यक्स -1 इंटू यक्स -7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सवाल वैसे ही है। 6x² -x का गुणनखंड क्या होंगे? तो आदि अंत का कर गुणा, 15 छक्का 90। हाँ, 9 एकम 9, 9 में से देखो आदि अंत का कर गुणा 15 छक्का 90, 90 का ऐसा खंड करो कि गुणा करने पे 90 आए, घटाने पे 1। तो 9 दहम्मा 90, और 9 में 10 में से 9 गए 1 आ गया ना। तो इसको जब आप ले लेंगे, इसका गुणनखंड लेंगे, तो ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो इसका मान 10 की पावर 10.5 की पावर 2 का मान कितना होगा? ये वाला 110.5 .25। हाँ, अब ये देखो इसका मान पूछे हैं, संक्षिप्त रूप कितना होगा? देखो भैया इसका संक्षिप्त रूप 0 होगा। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणते भागफल गुणते प्लस शेषफल होता है। हाँ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 और 11। इसकी माध्यिका क्या होगी? 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों 3 4 7 9 10 13 15 की माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी, देखो माध्यिका निकालना आसान है। 3 इधर से 3 इधर से कम करो तो माध्यिका आ गई 9। ठीक, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, प्राकृतिक संख्याएं सभी होती हैं 1 2
3 4 5, 2 इधर से 2 इधर से खत्म करो, कितना आया डी 3, तो इसका माध्य क्या होगा 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो कहें 10 12 19 9 13 12 8 12 11 17 और 13 का बहुलक क्या होगा। तो देखो कौन सी संख्या ज़्यादा है, 1 2 3, मतलब इसमें 12 वाला सही है। ठीक, यही ज़्यादा दिख भी रहा है, देख लो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखो 10 प्राकृतिक संख्या का है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, 3 इधर से काटो, 3 इधर से काटो, 2 इधर से काटो, 2 इधर से काटो, क्या बचा 5 और 6 के बीच में क्या आता है 5.5। ये ट्रिक होती है। तो इसके हिसाब से तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा 5.5, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य न हो तो प्रेक्षणों का योगफल कितना होगा। 13 117, ये वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो घन का आयतन कितना होगा भैया। घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन होगा 8 घन सेंटीमीटर। कैसे, 24 सूत्र होता है ना, भागे 3, 3 से भाग दे दो 8 आ जाएगा। ठीक, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखो 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 छक 54, 54 पाई घन सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, घन का आयतन 27 सेंटीमीटर, तो घन की कोर क्या होगी। घन का आयतन 27 है, तो 27 का घनमूल निकाल लो। ठीक, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन ए सही है तुम्हारा। घन की भुजा 6 सेंटीमीटर होता है, तो घन का पृष्ठ कितना होगा। घन का पृष्ठ बराबर भुजा स्क्वायर होता है, भुजा क्यूब होता है, सॉरी भुजा क्यूब होता है। 6 छक 36 छक्का 216 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना होगा। तो आयतन होगा, देखो 4√3 है, 4√3 बराबर, देखो इधर √3 रहेगा तो ये भाग हो जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, इसका घन कर दो, आयतन का घन हो जाए 4 चौक 16 चौको 64। ऑप्शन सी सही है तुम्हारा। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन कितना होगा। 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन कितना होगा भैया। तो भैया कमरे का आयतन होगा 48 गुणते 5 कर दो, आ जाएगा 5 अट्ठे 40, हासिल आए 4 5 चौक 20 4 24। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाएगी। तो वृत्त की स्पर्श रेखा देख ले, वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा की वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाएगी भैया 90 अंश का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या आर वाले किसी अर्धवृत्त की परिमाप होगी। त्रिज्या आर वाले किसी अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगी। तो पाई आर आर ये वाला। ठीक, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या आधी होती है, 6 का आधा कितना हो गया 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो
तो वृत्त के केंद्र की स्पर्श दूरी कितनी होगी, इसको नापना होगा। नाप के बनाएंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक। हाँ, अब आगे क्वेश्चन। log 10 की पावर 10 की पावर 4, देखो कैसे हो जाएगा। log है, यहाँ 10 है कि पावर 10 की पावर 4, तो इधर आ जाएगा log 10 log 10 की पावर 4, इधर 10 से 10 कटा, ठीक, बराबर 4। ऑप्शन डी सही है। एक घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया, तार की लंबाई कितनी होगी। एक घन के तांबे को खींचा गया तो भैया तार की लंबाई है 127.28 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। देखो अब इसमें कहें 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ने की पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भैया इसमें क्या जोड़ दोगे पूर्ण वर्ग बन जाए, यही जोड़ दो 9xy, इसमें भी हो जाएगा इसमें भी होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्र क्या होगा, तो 1/3 पाई ए स्क्वायर, 1/3 पाई ए स्क्वायर, 1/3 पाई ए स्क्वायर। यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है और जब प्रत्येक प्रेक्षणों में c को जोड़ दिया जाए तब माध्य 22 हो जाता है, c का मान क्या होगा, तो c का मान 2 होगा। ठीक, पक्षांतर हो जाएगा ना, तो c बराबर 22 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 संख्याओं का योग कितना आएगा, संख्याओं का योग 12 दूना 24, 240 आएगा। तो अब इसका देखो अगला क्वेश्चन है यदि a-1 कॉमा a+5 कॉमा a+11 और a+17 का मध्यांतर माध्य 10 है तो a का मान बताओ। a का मान 2 होगा। ओके, कैसे 1 2 3 4 है, 4 धम्मा 40, ये हो गया। हाँ, अब इधर देखो 17 1 18 10 28 28 28 में से ये एक गया 27 27 और 3 20 इधर आएगा तो घट जाएगा 8 हो जाएगा और 4 से भाग चला जाएगा बराबर 2 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेंटीमीटर है, बाह्य वृत्त से वृत्त के केंद्र की परिमाप क्या होगा, तो 5 इधर और 12 इधर, मतलब 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अरे यही तो होगा ना, 12 बराम में 144, 25 50 25 44 और 25 169, 144 और 25 169, इसका निकलेगा 13 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 30 120 90 30 का समानुपात में नहीं है, क्योंकि देख लो क्यों नहीं है। 30 अनुपाते 120 अनुपात समानुपाते 90 अनुपाते 300, मतलब कहा था है बाहर बाहर का गुणा कर दो, अंदर अंदर का गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 अनुपाते 12 नैया 108। ठीक, समझ गए ना, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी, आगे बढ़ते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी 80
अंश है तो ए डी बी का माप कितना होगा। ए डी बी का माप 80 दूना 160। देखो ए डी बी कहे हैं ए बी ई इतना है तो ए डी बी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 80 दूना 160। आगे बढ़ते हैं। देखो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। कौन सा सत्य है बताओ। ठीक, देखो कौन सा सत्य है। रेखा P क्यों वृत्त का व्यास है। P और क्यों व्यास है, ये गलत। ठीक, व्यास नहीं है, एक सिर्फ एक रेखा जीवन है। रेखाखंड CD वृत्त की छेदिका है। हाँ ये देखो, ये जो है ना छेद दिया है। आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा, ओ आर वृत्त की जीवा नहीं है, त्रिज्या है। ए एस बी ए एस बी ए त्रिज्या खंड है, गलत। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 2000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण या सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। देखो 2000 है, 2000 का 5% का 2 वर्ष से कितना होगा। 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 5 दूना 10 और ये हो गया 200। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसमें 200। ठीक, 5 की पावर 6 किसका लघुगणक है। तो देखो 5 की पावर 6 है तो इधर बराबर में आ जाएगा लॉग के, तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ अब आगे चलते हैं। इसका मान कितना होगा, 16:8 समानुपाते 8 अनुपाते यक्स। तो यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान 4 होगा। 8 अठाई 64, 16 चौको 64 कट जाएगा 16 से, ऑप्शन आएगा 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वृत्त, देखो वृत्त की के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। ठीक, 5x प्लस 5xy प्लस 4xz प्लस x 5x का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा है, यक्स है। देखो इसमें सब में यक्स कॉमन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, घनाभ में 6 शीर्ष होते हैं। आगे परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 से बड़ी कौन सी परिमेय संख्या है, यही पूछा है ना। सब में देख लेते हैं कौन कौन सी बड़ी हैं। ऐसे गुणा का चिन्ह लगाओ, 3/5 लिखो, इसका गुणा इसमें करो 30 और इसका गुणा इसका करो 20 हो जाएगा, मतलब ये छोटी हैं। अब यहाँ 3 और यहाँ बटे 5 कर लो, 30 हो जाएगा। 5 छंग 30, ये भी नहीं होगा। इसका ये तो माइनस में है, ये तो है ही, मतलब यही बचा, ये वाला सही है। यक्स की पावर -6 ओ हाँ, और प्लस यक्स की पावर 7 का मान कितना होगा। इसका मान होगा +1। आगे बढ़ते हैं। यक्स की पावर +1 होगा, ऑप्शन सी सही है इसमें। यक्स स्क्वायर -4 का बटे यक्स स्क्वायर, यक्स +2 का होल स्क्वायर का मूल्य न्यूनतम परिमेय मान होगा। कितना होगा, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है तुम्हारा इसमें। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या कितनी होगी। एक घन है, घन ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक, घन बन गया।
अच्छा छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा ले लें क्या? थोड़ा मोटा अच्छा हो जाएगा ना। चलो मोटा कर लेते हैं इसे। हाँ, अच्छे समझो। देख, ये है घन। ओके। ठीक। अब कह रहे हैं ये 4 सेंटीमीटर का है, तो उसमें कोरों की संख्या कितनी है? देखो कोर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 कोर। मतलब तुम्हारा क्या सही होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। log 13 बराबर 169 का मान होगा, तो इसका मान होगा भैया 2। सिर्फ इसका मान 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है? अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है 90। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आज का सेशन बस यहीं तक। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।